नमस्कार। एसएच परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अभी देख रहे हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन का चैप्टर 3 देख रहे थे जो कि बेनिफिट से रिलेटेड है। बेनिफिट में आज हम देखेंगे डिपेंडेंट बेनिफिट के कुछ प्रावधानों को। डिपेंडेंट बेनिफिट में सबसे पहला है रेगुलेशन 77। रेगुलेशन 77 क्या कहता है? रिपोर्ट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयमेंट इंजरी। यदि किसी एम्प्लॉय का डेथ एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से होता है, इस केस में रिपोर्ट कौन करेगा, कौन सूचित करेगा? सबसे पहला है एम्प्लॉयर। यदि डेथ अकर्स एट वर्क प्लेस, यदि वर्क प्लेस पर होता है तो उसका एम्प्लॉयर रिपोर्ट करेगा। डिपेंडेंट, यदि वह एक्सीडेंट इल्सवेयर यानी कहीं और होता है तो उसका डिपेंडेंट करेगा। अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या प्रावधान है? एनी अदर पर्सन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डेथ मे आल्सो रिपोर्ट इट, यानी इसकी सूचना कोई और भी दे सकता है जो उस वक्त यानी उसके डेथ के वक्त प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या है? सूचना कहाँ देना है? तो ब्रांच ऑफिस को देना है या फिर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडिंग बेनिफिट अंडर द एक्ट, यानी जहाँ से मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ इसकी रिपोर्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है रेगुलेशन 78। पहले हमने देखा 77, अब है 78। 77 में हमने देखा कि सबसे पहले उसके डेथ की बात थी। अब डेथ हो गई, उसकी रिपोर्ट आ गई, अब उसके बॉडी के डिस्पोजल की बात है। बॉडी डिस्पोजल के लिए क्या प्रावधान है? द बॉडी ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइज ड्यू टू एन एम्प्लॉयमेंट इंजुरी शेल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ अंटिल द एग्जामिन्ड बाय द आईएमओ, यानी आईएमओ के बिना एग्जामिनेशन के कोई बॉडी डिस्पोज ऑफ नहीं किए जाएंगे। द ऑफिसर में अरेंज पोस्टमार्टम, यदि पोस्टमार्टम की आवश्यकता है वो भी कर सकते हैं। यदि आईएमओ नहीं पहुंच पाते 12 घंटे के अंदर तो वहां से किसी सर्टिफिकेट लेकर के किसी भी मेडिकल ऑफिसर से या प्रैक्टिशनर से तब उसे जलाया या दफनाया जा सकता है, अंत्येष्टि की जा सकती है। तो ये था। नेक्स्ट है 79। 79 है 77 में हमने देखा उसके डेथ की रिपोर्ट। डेथ रिपोर्ट के बाद 78 उसका क्रीमेशन, दाह संस्कार का। नेक्स्ट देखते हैं डेथ सर्टिफिकेट इशू करने की बात। इसमें क्या है? आईएमओ और अटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर, ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं और फ्री ऑफ चार्ज करेंगे। ठीक है। रिपोर्ट ऑफ द डेथ में ऑल्सो भी सेंड टू द एप्रोप्रिएट आरओ, एप्रोप्रिएट ऑफिस यानी आरओ एसआरओ जो भी होंगे उन्हें यह रिपोर्ट भेजना होगा। ये था 79। अब है 80। 80 में क्या है? सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर डिपेंडेंट बेनिफिट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ सारे सीक्वेंस में है। 77 में हमने क्या देखा? डेथ की बात। 78 हमने देखा डेथ के बाद डिस्पोज ऑफ उसके बॉडी का। 79 में देखा कि उसका सर्टिफिकेट, और 80 में है अब क्लेम होगा, यानी सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो यहाँ याद करने में आसानी होती है। क्लेम टू बी सबमिटेड बाय द डिपेंडेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और गार्जियन फॉर माइनर्स। ये आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से यही है कि डिपेंडेंट बेनिफिट का क्लेम कौन करेगा? तो डिपेंडेंट जो होंगे वो कर सकते हैं या फिर उनके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे या कोई उनके घर में माइनर है यानी छोटा बच्चा है, ऐसे केस में गार्जियन करेंगे। कहाँ करेंगे? तो ब्रांच ऑफिस में करेंगे। अब प्रूफ क्या देना होगा उन्हें? तो सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से डेथ हुए हैं इसका प्रूफ देना होगा। नेक्स्ट क्लेमेंट्स डिपेंडेंसी एज पर रूल 58, जो क्लेम करेंगे उन्हें यह एज पर रूल 58 दिखाना होगा कि वह ये सही रूल्स के अकॉर्डिंग उन पर डिपेंडेंट थे, उनका एज का प्रूफ और इन्फॉर्मिटी इफ एप्लीकेबल। अब एज प्रूफ में क्या क्या लगेगा? बर्थ रिकॉर्ड, हॉरोस्कोप या बैप्टिज्मल रजिस्टर, यह ईसाई के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें रिकॉर्ड होता है, स्कूल रिकॉर्ड और अदर एक्सेप्टेबल एविडेंस दिए जा सकते हैं। तो ये था हमारा 80। अब देखते हैं 81। फिर हम एक बार रिवीजन भी देख लेते हैं। 77 हमने देखा सबसे पहला डेथ के बाद क्या होता है? सबसे पहला काम होता है उसका दाह संस्कार। 78 79 दाह संस्कार हो गया तो उसके मृत्यु का सर्टिफिकेट होगा। अब इसका 80, अब उसके लिए क्लेम आएंगे। अब क्लेम होने के बाद अब 81 में देखते हैं क्या है? नोटिस, डिपेंडेंट को नोटिस। अपॉन रिसीविंग अ क्लेम आ गया। अब ऑफिस क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा उसे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद यदि पता चलता है कि किसी ने अप्लाई नहीं किया है, हैव नॉट अप्लाइड, यदि किसी एक एप्लीकेंट जो है बट अप्लाई उन्होंने नहीं किया है, इस केस में उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर आप क्लेम करो, ये नोटिस दिए जाते हैं।
नेक्स्ट 82 क्या कहता है, इंटीमेशन ऑफ डिसीजन। अब जो सारे क्लेम आ गए उसके ऊपर हमें डिसीजन से इन्फॉर्म करना होता है। किसे? इन्फॉर्म इच क्लेमेंट, यानी प्रत्येक क्लेमेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे। किससे? कॉर्पोरेशन का जो डिसीजन होगा कि इस स्क्रूटनी में पाया गया कि कौन कौन से व्यक्ति उसमें इसके लिए योग्य पाए गए थे। नेक्स्ट है 83, डेट ऑफ एक्यूरल ऑफ डिपेंडेंट्स बेनिफिट। अब वो डेट किस दिन से उसका डिपेंडेंट बेनिफिट स्टार्ट होगा, तो ये सबसे पहला बताता है डेथ का डेट, यानी जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन, या फिर यदि डेथ के दिन का कोई वेज या डिसेबलमेंट बेनिफिट उसे मिल रहा होगा तो उसके नेक्स्ट डेट से मिलेगा, यानी डेथ का दिन या फिर उसके अगला दिन। अगला दिन कब? जब डेथ के दिन उसे वेज मिल गए तो अगले दिन से डिपेंडेंट बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट रेगुलेशन 83, रेगुलेशन 83 कहता है सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर पेरियोडिकल पेमेंट ऑफ डिपेंडेंट बेनिफिट। पेरियोडिकल पेमेंट से संबंधित है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और यह है हमारा इस रेगुलेशन का लास्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर गार्जियन। यह क्या कहता है, इफ चाइल्ड डिपेंडेंट बेनिफिट इज मिसयूज्ड, यानी डिपेंडेंट बेनिफिट यदि किसी बच्चे को मिल रहा होगा और उसका जो गार्जियन होगा और वो उस पैसे का मिसयूज कर रहा है, या चाइल्ड इज निगलेक्टेड बाय देयर गार्जियन, गार्जियन के द्वारा बच्चे निगलेक्टेड हो गए, तो इस केस में द रीजनल ऑफिस में अपॉइंट अनदर सुटेबल पर्सन, किसी सुटेबल पर्सन का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है टू मैनेज द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड्स केयर एंड मेंटेनेंस। बच्चे को जो चाइल्ड केयर एंड मेंटेनेंस मिल रहे हैं उसे मैनेज करने के लिए। तो ये था हमारा आज का रेगुलेशन 86 और चैप्टर 3 का डिपेंडेंट बेनिफिट। एक बार देखते हैं ओवरऑल हमने आज क्या देखा। सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था रेगुलेशन 77 से, जो कि था कि यदि उसका एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से डेथ हुआ है तो उसका रिपोर्ट कौन करेगा। नेक्स्ट हमने देखा 78 में कि उसका रिपोर्ट आ गया, डेथ हो गई है, रिपोर्ट आ गया है, इस केस में अब उसे डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा। डिस्पोज ऑफ में हमने देखा था कि आईएमओ का विजिट होगा, 12 आवर में नहीं आता है तो किसी और से सर्टिफिकेट लेकर के इसका क्रिमिशन या फ्यूनरल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने देखा 79, अब डिस्पोज ऑफ हो गया बॉडी, तो बॉडी के डिस्पोज ऑफ के बाद उसे सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसे डेथ सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा। नेक्स्ट हमने देखा 80, अब डेथ सर्टिफिकेट मिल गया तो कोई डिपेंडेंट जो होगा उस पर वो क्लेम करेगा, तो उसका हमने देखा क्लेम करने से कोई रह गया तो 81 में हमने देखा कि उसे नोटिस दिया जाएगा कि आप विद इन 30 डेज आप क्लेम करो। फिर हमने देखा 82 में था जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा, डिसीजन उसे भेजा जाएगा बाय पोस्ट। फिर हमने देखा 83 किस डेट से उसे डिपेंडेंट बेनिफिट मिलेगा। फिर हमने देखा लास्ट 83 में पीरियोडिकल पेमेंट था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। और 86 जो कि गार्जियन से रिलेटेड था कि यदि कोई गार्जियन उस पैसे का मिसयूज कर रहा है किसी बच्चे के मिलने वाले डिपेंडेंट बेनिफिट का, इस केस में ईएसआईसी कोई दूसरे सुटेबल पर्सन को अपॉइंट कर सकती है जो कि उसके फंड को यानी उसे मिलने वाले बेनिफिट को अच्छे से यूटिलाइज कर सके उस बच्चे के फेवर में। तो ये था हमारा आज का सेशन। इस सेशन में हमने देखा कि बेनिफिट के डिपेंडेंट पार्ट को। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।